हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी। ठीक है जी, प्रॉमिसरी नोट की जो थ्योरी है वो डिस्कस कर चुके हैं, कैसे ड्यू डेट निकालते हैं, कैसे मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कौन कौन सी पार्टीज होती है और प्रॉमिसरी नोट की कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। उसके बाद हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। 4 टाइप्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था कि बिल को अगर ड्यू डेट तक ड्रॉर ने अपने पास हेल्ड करके रखा हुआ है। दूसरा था जी आपका कि अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तीसरा हमने पढ़ा एंडोर्समेंट का मीनिंग पढ़ा, और एंडोर्समेंट के केस में क्या जर्नल एंट्री करते हैं वो भी पढ़ा। फोर्थ केस था जी आपका बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन चारों की एंट्रीज भी देख चुके हैं हम लोग, और इन चारों पे एक एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज की क्लास में, आज जो आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ये सेकंड क्लास है, तो आज की क्लास में मैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम में दे रखा एक्स ड्रॉ अ बिल फॉर रुपीज 4000। एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल लिखा, कितने का जी? 4000 रुपए का एक बिल लिखा, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई वाई, जिसको वाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया। वाई मेड द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट, और वाई ने क्या किया, जब ड्यू डेट आई तो उस दिन इस बिल की पेमेंट भी कर दी। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की आपको बुक्स मेंटेन करनी है और आपको बताना है क्या एंट्रीज होगी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। तो वही चारों केस दे रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं आ जाता हूं जी अपना सॉल्यूशन वाले पेज पे, और यहां पे मैंने लिखा सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं 5th क्वेश्चन का। तो मैंने यहां पे 2 बुक्स बना ली। एक तो मैंने बनाई यहां पे बुक्स ऑफ ड्रॉर, ठीक है जी। एक मैं बना लेता हूं यहां पे बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉर का नाम है इसमें एक्स है, ड्रॉई का नाम है जी इसमें वाई है। और जब बिल को एंडोर्स किया जाएगा तो मैं यहां पे बुक्स एंडोर्सी की बुक्स भी बना लेता हूं, बुक्स ऑफ एंडोर्सी, ठीक है जी। तो एंडोर्सी का बुक का रोल तब आएगा जब बिल को एंडोर्स किया जाएगा, ठीक है, तब तक एंडोर्सी का कोई रोल नहीं आएगा। तो केस वन मैं आप बाद में लिखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं पहली जो एंट्री है, एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा और वाई ने एक्सेप्ट किया और वापस एक्स को दे दिया, ठीक है जी। 4000 रुपए का बिल लिखा, उसके बाद केस स्टार्ट करता हूं। तो पहली जो एंट्री है बिल लिखने की और बिल को एक्सेप्ट करने की, वो कॉमन एंट्री है, तो वो करूंगा पहली एंट्री। तो एक्स जो ड्रॉर है वो एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ठीक है जी। कितने का बिल था ये? 4000 रुपए का बिल था। और वाई एंट्री करेगा आपका एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना? ये आ गया जी अमाउंट 4000 रुपीज। तो ये तो एंट्री चारों केस में ही होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या केस बनते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद कहता है पहला केस, एक्स ने रिटेन किया बिल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, ड्यू डेट तक बिल को हेल्ड करके रखा, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री तो ड्यू डेट पे ही होनी है, मतलब मेच्योरिटी डेट पे ही होनी है। दूसरा केस कहता है इफ एक्स डिस्काउंट द सेम बिल विद हिज बैंकर पेइंग 100 फॉर डिस्काउंट, कहता है 100 रुपीज डिस्काउंट देकर फिर बिल को क्या क्या डिस्काउंट करा लिया, मतलब पैसे पहले ले लिए।
तीसरा केस कहता है एक्स ने बिल को एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर जेड को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 4080। और फोर्थ केस है एक्स ने बिल बैंक को भेजा फॉर कलेक्शन के लिए। तो इसमें अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी डेट से पहले कौन कौन सी एंट्री होगी, तो मैच्योरिटी डेट से पहले इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, ये इसकी एंट्री ड्यू डेट पे ही होगी। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं एक्स ने बिल डिस्काउंट करा लिया, ये ड्यू डेट से पहले भी। एक्स ने बिल एंडोर्स कर दिया, ये भी ड्यू डेट से पहले भी। तो मैंने यहां पे लिखा एंट्रीज बिफोर मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट से पहले कौन सी एंट्री होगी, तो केस 1 में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि केस 1 में तो बिल को क्या कर रखा है जी, ड्यू डेट तक होल्ड कर रखा है और ड्यू डेट पे ही उसकी एंट्री होनी है। केस 2 में ड्रोर ने क्या किया, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया 100 रुपए पे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अकाउंट डेबिट कहने का मतलब डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। एंड 2BR। ठीक है जी। बैंक में आ जाएगा 3900, डिस्काउंट में 100 रुपीज और बीआर था आपका 4000 रुपए का। और ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अभी एंडोर्समेंट का तो अभी कोई केस आया भी नहीं है। उसके बाद जो केस 3 है, जब बिल को एंडोर्स किया गया तो ड्रोर की बुक्स में एंट्री होगी। किसको एंडोर्स किया देख लेते हैं, जेड को एंडोर्स किया, फुल सेटलमेंट 4080 के बदले एंडोर्स किया, तो एंट्री कर देंगे थर्ड केस में। जब बिल को एंडोर्स किया गया तो एंट्री करेंगे जेड अकाउंट डेबिट। किसकी बुक्स में, ये ड्रोर की बुक्स में कर रहा हूं। एक्स ने क्या किया, बिल को एंडोर्स कर दिया अपनी क्रेडिटर को जिसका नाम है जेड। जेड को 4080 देना था, 2BR, और हमने क्या किया, फुल सेटलमेंट में ये जो 4000 का BR है ये दे दिया, और बाकी 80 रुपए क्या हो गया जी, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट हो गया। तो ये लिखा मैंने 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, 80 रुपीज। तो सबसे पहली जो एंट्री थी वो ड्रोर, वो सारे केसेस में सेम रहेगी, BR आने की एंट्री। तो ड्रोर ने एंट्री की थी BR अकाउंट डेबिट, देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, ड्रोर ने एंट्री की BR अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई ने एंट्री की एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये एंट्री, ये सबसे पहली एंट्री है जिस दिन बिल लिखा गया और एक्सेप्ट किया गया। ये चारों केस में सेम रहेगी। उसके बाद मैं कर रहा हूं बिफोर मैच्योरिटी डेट, कि ड्यू डेट आने से पहले कौन कौन सी एंट्री होगी किस केस में। तो फर्स्ट केस में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों, फर्स्ट केस में बिल को ड्यू डेट तक रिटेन कर रखा है, तो ड्यू डेट का इंतजार करना पड़ेगा। सेकेंड केस में बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री कर दी, ये ड्यू डेट से पहले है। थर्ड केस में बिल को एंडोर्स कर दिया, ये भी ड्यू डेट से पहले किया। ठीक है जी। तो डिस्काउंटिंग की और एंडोर्समेंट की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में नहीं होती। और एंडोर्सी क्या करेगा, जिस दिन बिल थर्ड केस में एंडोर्स किया गया तो एंडोर्सी एंट्री करेगा जी BR अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो एक्स से लेने थे 4080 लेना था, जिसमें 80 रुपए डिस्काउंट अलाउड किया और 4000 का BR आ गया। उसके बाद फोर्थ केस, व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्यू डेट से पहले मैं ये मान रहा हूं कि बिल को हमने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो फोर्थ केस में ड्यू डेट से पहले बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, कितना, 4000 का BR था। तो इसकी एंट्री ड्रॉई की बुक्स में कुछ नहीं होगी और इसका एंडोर्सी पे तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है जी।
अब चलते हैं ड्यू डेट पे क्या एंट्री होगी। तो मैं कर रहा हूं जी जर्नल एंट्री ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे क्या क्या एंट्री करेंगे अलग अलग केसेस में। तो फर्स्ट केस में जब बिल को रिटेन करके रखा गया था, ठीक है जी, केस 1 में तो क्या एंट्री हो जाएगी, बीआर वापस कर देंगे और पैसा ले लेंगे। तो ड्रॉर एंट्री करेगा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 4,000 रुपीज, और ड्रॉई एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज। ठीक है जी, और इसको कोई मतलब नहीं है, जब तक एंडोर्समेंट का केस नहीं आता तब तक एंडोर्सी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे। केस 2 की अगर बात करें तो एक्स ने क्या किया, वो बिल, केस 2 में एक्स ने क्या किया, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। कहने का मतलब वो बिल अब एक्स के पास नहीं है, ड्रॉर के पास अब वो बिल नहीं है। ठीक है जी, तो एक्स की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी ऑन ड्यू डेट, और वाई की बुक्स में यही सेम एंट्री हो जाएगी। थर्ड केस के अंदर एक्स ने क्या किया, जो ड्रॉर है उसने वो बिल एंडोर्स कर दिया, किसको, जेड को। तो इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी ड्यू डेट पे, क्योंकि इसके पास बिल है ही नहीं। वाई की बुक्स में सेम एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एंडोर्सी की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, और बीआर क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो मैंने लिखा टू बीआर अकाउंट कितना, 4,000 रुपीज। उसके बाद चलेंगे आगे। उसके बाद जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस था आपका बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्यू डेट पे बैंक में पैसा जमा हो जाएगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। पहले तो हमने बिल भेजा था, अब ड्यू डेट पे क्या होगा, बैंक उसका पैसा कलेक्ट करके ड्रॉर के अकाउंट में जमा कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट 4,000 रुपए। ठीक है जी, ड्रॉई की बुक्स में यही ऊपर वाली एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एंडोर्सी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि एंडोर्समेंट तो है भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कराया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक दे रखा डिसऑनर ऑफ विल। डिसऑनर मींस जिस दिन ड्यू डेट आई प्लस 3 डेज करने के बाद में जो मेच्योरिटी डेट आई, उस दिन ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तो जो बिल था वो क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया, वो बाउंस हो गया। तो क्या लिखा है देखेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल मींस दैट द एक्सेप्टर, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, रिफ्यूज टू ऑनर इट्स कमिटमेंट। तो जो उसने कमिटमेंट करी थी कि ड्यू डेट पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो पेमेंट नहीं कर पाया ऑन ड्यू डेट, एंड फॉर दिस पेमेंट ऑफ द बिल ऑन प्रेजेंटेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो बिल की पेमेंट नहीं हो पाई। जब हमने बिल प्रेजेंट किया, हमने कहा भैया आप हमें इसकी पेमेंट दे दो, तो वो पेमेंट नहीं दे पाया, तो जो बिल था वो आपका डिसऑनर हो गया। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, तो जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या हो जाएगा, जो पहली एंट्री थी आपकी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक, वो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या एंट्री कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट कर देंगे। कहने का मतलब बीआर को कैंसिल कर देंगे और वो डेटर हमारी बुक्स में वापस बढ़ जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल द ओरिजिनल रिलेशनशिप
between the parties is restored. That is, the drawee again becomes the debtor of the drawer in his books, and drawer is treated as creditor in the books of drawee. उसके बाद दे रखा है जी आपका, आगे पढ़ेंगे, मोर ओवर द ड्रॉर बिकम्स लाइबल हेयर टू कंपनसेट द बैंक. ठीक बात है जी. जिस दिन बिल आया हमारे पास ड्रॉई से, तो हमने क्या किया, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, या फिर वो बिल हमने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया. अब ड्यू डेट पे वो बिल की पेमेंट नहीं हो पाई, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. तो जो ड्रॉई था वो हमारा वापस डेटर बन गया, लेकिन हमारी भी तो लाइबिलिटी है कि हम बैंक को पेमेंट करेंगे और हम उस क्रेडिटर जो हमारा एंडोर्सी है उसको पेमेंट करनी है. तो द ड्रॉर बिकम लाइबल हेयर टू कंपनसेट द बैंक और एंडोर्सी, और फॉर दैट मैटर एंडोर्सी, इफ द बिल इज नॉट रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. अगर बिल को मैच्योरिटी की डेट तक हमने अपने पास ही रिटेन कर रखा है, तब तो ये दो केस अराइज नहीं हुए. ना तो हमारी बैंक के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना एंडोर्सी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अगर मैंने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और उस केस में अगर बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक मुझसे पैसे मांगेगा. और अगर वो बिल मैंने एंडोर्स कर दिया था और फिर वो बिल डिसऑनर हो गया, तो जो एंडोर्सी है ना, वो मुझसे पैसे मांगेगा. तो मेरी उनके अगेंस्ट क्या हो गई, लाइबिलिटी अराइज हो गई. To provide a legal evidence of dishonor, the fact of dishonor is to be noted. कि जो बिल डिसऑनर हुआ है उसकी जो डिसऑनर का जो एविडेंस है उसको भी नोट कराना जरूरी है. on the bill by notary public. The fact of dishonor which is recording is called noting. अब जो डिसऑनर का जो फैक्ट है उसको जो रिकॉर्डिंग करने की जो एंट्री होती है उसको नोटिंग बोलते हैं. और इसके लिए जो नोटरी पब्लिक में जो चार्जेस पे किए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस. दी चार्जेस आर पेड. कौन पे करता है, जो बिल का होल्डर होता है. अगर ड्रॉर के पास बिल है तो ड्रॉर पे करेगा, अगर बैंक के पास बिल था तो बैंक पे करेगा, अगर एंडोर्सी के पास बिल था तो एंडोर्सी पे करेगा. लेकिन इसमें गलती किसकी, किसकी गलती, ड्रॉई की गलती. तो फाइनली बियर कौन करेगा, ड्रॉई बियर करेगा. तो ड्रॉई क्या करेगा, जिसने पे किया, चाहे बैंक ने पे किया या ड्रॉर ने पे किया या एंडोर्सी ने पे किया, तो ड्रॉई क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इन तीनों पार्टीज को रीइंबर्स कर देगा. तो क्या लिखा है देखेंगे, दी चार्जेस आर टू बी पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल. अब होल्डर ड्रॉर भी हो सकता है, जब बिल को रिटेन करके रखा गया, डिस्काउंट कर दिया गया तो बैंक भी हो सकता है होल्डर ऑफ बिल, और एंडोर्स कर दिया गया तो एंडोर्सी भी हो सकता है. एक्चुअली द एक्सेप्टर ऑफ बिल इज लाइबल फॉर द डिसऑनर. लाइबल कौन है, लाइबल तो आपका कौन है, एक्सेप्टर है. द नोटिंग चार्जेस पेड बाय द होल्डर. होल्डर ने अगर जो नोटिंग चार्जेस पे किया टू बी रीइंबर्स बाय द एक्सेप्टर. तो वो ड्रॉई क्या करता है, वो जो नोटिंग चार्जेस है वो रीइंबर्समेंट कर देता है. कहता आपका खर्चा लगा भैया, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी थी, तो ये आप अपना नोटिंग चार्जेस मुझसे ले लो. ठीक है जी. बात करते हैं एंट्रीज क्या क्या होती है जब बिल डिसऑनर हो जाता है, तो क्या एंट्री होगी. चलो जी. तो देखेंगे एंट्रीज डिसऑनर ऑफ बिल की. ठीक है जी. तो डिसऑनर ऑफ बिल, तो डिसऑनर ऑफ बिल में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो करेंगे. अकाउंटिंग एंट्रीज, तो वही चार केस और चारों केसेस में मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा.
तो सबसे पहला केस मैं पहले वो बना लेता हूं, ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, एंड ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो मैं इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस के साथ इसकी एंट्री करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला केस, केस 1, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी डेट। तो ड्रॉर ने क्या किया, बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रिटेन करके रखा। तो डिसऑनर की क्या एंट्री हो जाएगी, तो जब बीआर आया था तो हमने एंट्री की बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। अब डिसऑनर हो गया तो एंट्री कर देंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर वापस कर देंगे। ठीक है जी। और ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। उसके बाद में जब दूसरा केस था बिल डिस्काउंटेड। अगर ड्रॉर ने वो बिल बैंक से अगर डिस्काउंट करा लिया, ठीक है जी, तो मैं नोटिंग चार्जेस भी साथ साथ करूंगा। तो नोटिंग चार्जेस अगर मैं कंबाइंड एंट्री आपको करके दिखाऊंगा तो देखेंगे कैसे एंट्री हो जाएगी ये ऊपर वाली एंट्री। तो इस केस में हम एंट्री करेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर एंड टू कैश। ये कैश में किसके लिए लिख रहा हूं, ये मैं नोटिंग चार्जेस के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि इस केस में बिल का होल्डर कौन था, ड्रॉर था, तो ड्रॉर ने नोटिंग चार्जेस पे किए। और नोटिंग चार्जेस फाइनली एक्सपेंसेस किसका है, ड्रॉई का, तो ड्रॉई एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, टू ड्रॉर अकाउंट। उसके बाद अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से तो क्या एंट्री करेंगे, तो ड्रॉर क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर पैसा मांगेगा ड्रॉई से, तो ड्रॉर करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। और किसको पे करेगा, लाइबिलिटी किसकी बनती है, बैंक की, तो टू बैंक अकाउंट। तो अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो ड्रॉई को वापस डेबिट कर देंगे और बैंक को क्या करेंगे, वापस क्रेडिट कर देंगे। अब बैंक को जब क्रेडिट करेंगे तो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस क्रेडिट करेंगे। जैसे 1000 का बीआर था, उस पर 20 रुपए नोटिंग चार्जेस लगा, तो मैं एंट्री करूंगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से, 1020 से एंट्री करूंगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ठीक है जी। और ये जो ड्रॉई है ये क्या एंट्री करेगा, इसकी बुक्स में सेम एंट्री हो जाएगी ऊपर वाली एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 3। अगर बिल को एंडोर्स कर दिया गया, तो उस केस में जो ड्रॉर है वो ड्रॉई को वापस डेबिट कर देगा, ठीक, और एंडोर्सी को वापस क्रेडिट कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो एंडोर्सी के लिए लाइबल हो जाएगा वापस। तो एंट्री करेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। क्योंकि इस केस में होल्डर कौन हो जाएगा जी, एंडोर्सी हो जाएगा, ठीक। तो मैं एंडोर्सी को इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस क्रेडिट करूंगा और ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, सेम एंट्री करेगा।
और यहां पे मैं आपको ये भी बता देता हूं एंडोर्सी क्या एंट्री करेगा। तो एंडोर्सी की जो बुक्स होगी यहां पे लिख के समझा रहा हूं। एंडोर्सी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट एंड नोटिंग चार्जेस किसने पे किया, यहां पे एंडोर्सी ने पे किया, तो एंट्री करेगा टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ केस बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो फोर्थ केस में जब बिल हमने बैंक के पास भेजा, बिल फॉर कलेक्शन, तो जैसे ही हमने बिल रिसीव किया था वैसे ही वो बिल हमने बैंक को दे दिया कि आप ड्यू डेट तक इसको अपने पास होल्ड करके रखो और ड्यू डेट पे इसका पैसा ड्रॉई से कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा कर देना। लेकिन ड्यू डेट पे क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो हम क्या एंट्री कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट। मैं कर रहा हूं जी ड्रॉ किसकी बुक्स में, मैं ड्रॉर की बुक्स में कर रहा हूं। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, इसकी बुक्स में सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये चारों केस में मैंने आपको डिसऑनर की एंट्री समझाई इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस के साथ। तो एक बार आते हैं नोट्स पे आते हैं। तो डिसऑनर की एंट्रीज देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। इफ रिटेन बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी तक खुद ने ही होल्ड कर रखा है तो जो पहली एंट्री थी उसको रिवर्स कर देंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर, और ये करेगा जी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। अगर बैंक से डिस्काउंट करा लिया हमने तो बैंक हमसे पैसे मांगेगा और हम किससे मांगेंगे, ड्रॉई से मांगेंगे। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। और ये सेम एंट्री करेगा। अगर बिल को एंडोर्स कर दिया था तो एंडोर्सी मुझसे मांगेगा और मैं ड्रॉई से मांगूंगा, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, और इसकी बुक्स में सेम एंट्री होगी। बिल जब बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया था तो एंट्री की थी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अब मैं एंट्री कर दूंगा जी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, इसकी बुक्स में सेम एंट्री होगी। अब बात करते हैं नोटिंग चार्जेस की। तो मैंने आपको कंबाइंड एंट्री करके समझा दी थी, लेकिन अगर आप अलग अलग करेंगे तब भी इफेक्ट वही आना है। तो फर्स्ट केस में जब बिल को रिटेन करके रखा था तो नोटिंग चार्जेस पे किया था, ड्रॉर ने पे किया था। तो ड्रॉर ने एंट्री क्या की थी, एंट्री की थी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर एंड टू कैश अकाउंट, कहने का मतलब ड्रॉई टू बैंक या कैश अकाउंट। और इसकी बुक्स में एंट्री की थी हमने नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया, तो मैंने कंबाइंड करके लिख दी थी, मैंने एंट्री की थी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री यहीं सेम हो जाएगी, यहां पे एंट्री ये सेम रहेगी। जब एंडोर्स कर दिया था तो एंट्री थी जी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, याद है ना, और यहां पे सेम एंट्री रहेगी। एक क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है जी, रोली ऑन 50,000 टू पोली। तो पोली को 50,000 रुपए लेने रोली से, तो पोली क्रेडिटर हो गया एंड रोली डेटर। ऑन 1 फरवरी 2019 को रोली ने एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स के लिए ऑन हिम बाय पोली फॉर द अमाउंट। ठीक है जी, पोली ने एक बिल लिखा और रोली ने एक्सेप्ट कर लिया, कब, 1 फरवरी 2019 को। जब ड्यू डेट आई, ठीक है जी, जब ड्यू डेट आई तो बिल वाज डिसऑनर्ड, तो बिल क्या हो गया जी, डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस कितना, 500 रुपए बना। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पोली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, कर लेते हैं। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे सॉल्यूशन नंबर 6 करूंगा।
आपको जो एंट्री करके दिखानी है वो करनी है जी इन द बुक्स ऑफ पोली की बुक्स में एंट्री करनी है। पोली कौन है? ड्रोर है, तो मैं ड्रोर की बुक्स में एंट्री करके दिखाऊंगा। तो इन द बुक्स ऑफ पोली, और पोली कौन है जी? ड्रोर है। तो सबसे पहले 1 फरवरी 2019 को जब बिल लिखा गया और किसने एक्सेप्ट किया? रोली ने एक्सेप्ट किया, तो हमने एंट्री की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोली अकाउंट, 50,000 रुपीज से। तो यहां पे नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय रोली। ठीक है जी। उसके बाद आगे कहता है बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। तो पहला केस, बिल इज हेल्ड टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अगर बिल आपने मेच्योरिटी की डेट तक होल्ड करके रखा है, तो केस 1 में बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी की डेट से पहले, मैं यहां पे पहले लिख देता हूं एक हेडिंग, बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी की डेट से पहले केस 1 में कोई भी एंट्री नहीं होगी। कब होगी केस 1 में एंट्री? ड्यू डेट पे एंट्री हो जाएगी। उसके बाद बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, केस 2 में क्या एंट्री हो जाएगी? केस 2 में एंट्री करेंगे हम लोग, पोली एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ गोली इमीडिएटली। पोली ने क्या किया? वो बिल गोली को एंडोर्स कर दिया। तो पोली अपने बुक्स में एंट्री करेगा बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, एंट्री करेगा गोली अकाउंट डेबिट ठीक है जी, टू बीआर अकाउंट 50,000 रुपीज। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ गोली। उसके बाद केस 3 में क्या एंट्री करेंगे? ड्यू डेट से पहले, क्योंकि एंट्री जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज एंट्री करते हैं। तो केस 3 में क्या एंट्री हो जाएगी? तो कहते हैं केस 3 में बिल इज डिस्काउंटेड, 12% पे हमने बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया, तो एंट्री करेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। तो बैंक में और डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? तो डिस्काउंट की मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, 50,000 का बिल है, 12% का रेट है, एंड 3 मंथ्स पहले डिस्काउंट करा लिया, तो 1,500 रुपए डिस्काउंट चार्जेस बना। तो डिस्काउंट में आ गया 1,500 रुपए, यहां पे आए जी 48,500, और टोटल बिल कितने का था? 50,000 रुपए का था। तो ड्यू डेट आने से पहले पोली की बुक्स में जो एंट्री हुई, जो ड्रॉर है उसकी बुक्स में जो एंट्री हुई वो मैंने आपको बता दी। केस 1 में कोई एंट्री नहीं, केस 2 में एंडोर्समेंट की एंट्री, और केस 3 में बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री। उसके बाद आगे चलेंगे, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी की डेट आई, दैट इज ड्यू डेट जब आई, कब आई ड्यू डेट? 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई,
एक जनवरी, 1 फरवरी को बिल लिखा गया, 1 जनवरी से 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, कहने का मतलब 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4 मई। 4 मई 2019 को केस 1 बिल क्या हो गया जी, डिसऑनर हो गया। ठीक है, और बिल किसके पास था, ड्रॉर के पास ही रखा हुआ था। ड्यू डेट तक ड्रॉर ने अपने पास ही बिल को रिटेन करके रखा हुआ था, तो क्या करेगा, ये रिवर्स एंट्री कर देगा पहली एंट्री की। तो ये एंट्री करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR एंड टू कैश अकाउंट। तो BR तो था 50,000 रुपए का जो डिसऑनर हो गया, 500 रुपए नोटिंग चार्जेस पे किया, किसने, ड्रॉर ने पे किया, क्योंकि होल्डर कौन है फर्स्ट केस में, ड्रॉर होल्डर है। तो ड्रॉई से कितना लेना है, 50,500 रुपए लेना है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी केस 2 में क्या एंट्री होगी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹500। केस 2, जब बिल को एंडोर्स कर दिया था हमने गोली को, तो उस केस में होल्डर कौन है, गोली है, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, गोली पे करेगा। तो गोली हमसे मांगेगा 50,500 और हम किससे मांगेंगे, हमें ड्रॉई से मांगेंगे। तो यहां पे मुझे ड्रॉई का नाम लिखना चाहिए था, क्या मैंने ऊपर नाम यूज किए हैं, एक बार देख लेता हूं। मैंने ऊपर नाम लिख रखा है जी, तो यहां पे मैं लिखूंगा ड्रॉई का नाम क्या है जी, रोली है। तो केस 2 में एंट्री करूंगा रोली अकाउंट डेबिट टू गोली अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 50,500 रुपए। क्यों, क्योंकि गोली हमसे 50,500 रुपए मांगेगा, 500 नोटिंग चार्जेस भी मांगेगा, तो हम भी ड्रॉई से कितना मांगेंगे, 50,500 रुपए मांगेंगे। तो बीइंग एंडोर्स बिल टू गोली इज डिसऑनर्ड। नेक्स्ट केस था, बिल को क्या किया, बैंक से हमने डिस्काउंट करा लिया था। तो केस 3 में एंट्री करूंगा, देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो बैंक हमसे मांगेगा और हम किससे मांगेंगे, हम ड्रॉई से मांगेंगे। तो ड्रॉई का नाम है जी रोली, तो रोली अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मैं एंट्री कर रहा हूं मेच्योरिटी डेट पे, जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन की एंट्री कर रहा हूं। तो 50,500 एंड 50,500 रुपए। ठीक है जी, ये लिखा बीइंग बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। तो ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 6 का। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2019 को पोली को 50,000 रुपए लेने थे रोली से, 1 फरवरी को बिल लिखा गया। ठीक है जी, 3 महीने का बिल था और पोली ने एक्सेप्ट किया और वापस रोली ने एक्सेप्ट किया और वापस पोली को भेज दिया। तो इस दिन मैंने एंट्री की 1 फरवरी को तो देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, और ड्रॉर का नाम है जी पोली। तो 1 फरवरी 2019 को मैंने एंट्री की, बीआर आया रोली से, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू रोली अकाउंट। उसके बाद ड्यू डेट आने से पहले कौन कौन सी एंट्री हुई, तो केस 1 में कोई भी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि केस 1 में बिल को रिटेन कर रखा है ड्यू डेट तक। केस 2 में बिल को एंडोर्स कर दिया गोली को, तो गोली अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट एंट्री कर दी हमने। केस 3 में बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया इमीडिएटली, तो उस वो डेट भी लिख सकता था मैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। मेच्योरिटी डेट पे क्या हुआ, बिल की पेमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हो गया। तो पहले केस में मैंने रिवर्स एंट्री कर दी, क्योंकि बिल को होल्ड कर रखा था टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो मैंने एंट्री की रोली अकाउंट डेबिट टू बीआर एंड 500 रुपए नोटिंग चार्जेस के किया। केस 2 में बिल को एंडोर्स कर चुके थे, तो एंट्री करेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट।
इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। एंड केस 3 में बिल को डिस्काउंट कर लिया था बैंक से, तो एंट्री करेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका हेडिंग है जी रिन्यूअल ऑफ बिल। होता क्या है, जब ड्यू डेट आई तो ड्रॉई को लगा कि यार मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो वो ड्रॉर के पास गया और रिक्वेस्ट की कि सर मेरा जो बिल है उसकी ड्यू डेट आज है और मैं इसकी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या कीजिए, इस बिल को कैंसिल कर दीजिए, मेरे पास 2 से 3 महीने बाद पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं आपको उस बिल की पेमेंट कर दूंगा। तो आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है 2-3 महीने का वो आप मुझसे चार्ज कर लीजिए, और कुछ पैसा तो मैं आपको अभी कैश में दे रहा हूं, जैसे मान लो 20,000 का ओरिजिनल बिल था। ठीक है जी, ड्रॉई आया ड्रॉर के पास, कहता है सर आज मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, 2 महीने बाद मेरे पास पैसा आएगा, तो आप 2 महीने बाद मेरे से पैसा ले लेना, लेकिन अभी मेरे पास 5,000 रुपए, 5,000 तो आप अभी ले लो, बाकी 15,000 में 2 महीने का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट को जोड़ के, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए इंटरेस्ट बना, तो 15,500 रुपए का आप मेरे ऊपर एक नया बिल लिख लो, या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट भी आप अभी मुझसे कैश में ले लो और एक 15,000 का नया बिल लिख लो। ठीक है जी, और इस पे अगर ड्रॉर एग्री हो जाता है तो इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो समटाइम द ड्रॉई ऑफ बिल इज नॉट एबल टू मीट द बिल ऑन द ड्यू डेट, ही मे रिक्वेस्ट द ड्रॉर, तो वो रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉर से टू ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ड्यू। समटाइम ही पे अ सर्टेन अमाउंट, एक पार्ट अमाउंट उसने पे कर दिया, एंड एक्सेप्ट ए फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर विच ही हैज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके लिए वो इंटरेस्ट भी पे करता है, जिसको वो कैश में पे कर सकता है इंटरेस्ट के अमाउंट को, जैसे मैंने अभी बताया, या फिर नए बिल में उसको इंक्लूड करके एक नया बिल लिखवा सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल। That the amount of new bill will be the face value of original bill minus cash payment। ठीक बात है, मैंने अभी बताया 20,000 लेने थे, 5,000 रुपए क्या किया उसने कैश में दे दिया, तो बचा कितना 15,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट, तो 15,000 का जो बैलेंस अमाउंट बचा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वो कैश में भी दे सकता है, उसको नए बिल में इंक्लूड करके नया बीआर बिल लिखा जा सकता है। तो एंट्रीज क्या होती है, तो सबसे पहले जो पुराना बिल है उसको कैंसिल करेंगे। तो पुराना बिल जब आया था तो एंट्री थी बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, कैंसिल कर दो जी, रिवर्स एंट्री कर दो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ड्रॉई की बुक्स में एंट्री थी ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो रिवर्स कर दो, कैंसिल कर देंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री, इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, ड्रॉर चार्ज करेगा, किसके ऊपर, ड्रॉई के ऊपर, तो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट, और इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो जब इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा तो ड्रॉर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, और ये एंट्री करेगा ड्रॉई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसके लिए एक्सपेंसेस है टू ड्रॉर अकाउंट। ठीक है जी, और जब नया बिल लिखेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई जो नॉर्मल एंट्री होती है, और ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल से पेबल अकाउंट। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 1 जनवरी 2010 अरुण परचेज्ड फ्रॉम वरुण, अरुण ने वरुण से गुड्स परचेज किए इनवॉइस्ड एट ₹10,000, 10,000 की इनवॉइस वैल्यू की। ठीक है जी, ऑन द सेम डेट वरुण ने, तो ये हो गया जी डेटर हो गया, इसने गुड्स परचेज किए हैं, और वरुण कौन हो गया जी, सेलर हो गया। सेम डेट पे वरुण ने एक बिल लिखा अरुण के ऊपर 2 मंथ्स के लिए, अरुण ने एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, ऑन 4 जनवरी 2010 को 3 दिन के बाद वरुण ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम पे, तो बैंक ने 2 महीने का डिस्काउंट जो भी बनेगा वो डिडक्ट कर देगा। ड्यू डेट पे क्या हुआ,
ड्यू डेट आई जी 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4 मार्च ड्यू डेट आ गई। ठीक है जी। ऑन ड्यू डेट अरुण टोल्ड वरुण दैट ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द फुल अमाउंट, कहता मैं पूरा अमाउंट नहीं पे कर पाऊंगा। एंड रिक्वेस्टेड वरुण टू एक्सेप्ट 5,000 इन कैश, तो कहते 5,000 तो आप कैश में ले लो। एंड ड्रॉ ए फ्रेश बिल एट 2 months फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट के लिए मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दो, प्लस इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। ठीक है जी, वरुण एग्रीड हो गया और सेकेंड बिल की पेमेंट ड्यू डेट पे हो गई। अपने को एंट्री करनी है अरुण और वरुण की बुक्स में। चलो जी करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं कर रहा हूं जी आपके सामने सॉल्यूशन नंबर 7। मैंने बनाई बुक्स ऑफ वरुण एंड यहां पे बनाई जी बुक्स ऑफ अरुण। ठीक है जी। तो सबसे पहले डेट दे रखी है आपको 1 जनवरी 2010 को। तो 1/1/2010 को वरुण ने एंट्री की अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कितना ये था 10,000 का अमाउंट। और ये एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। ₹10,000। उसके बाद आगे दे रखा है ऑन द सेम डेट, उसी दिन। ठीक है जी, उसी दिन क्या हुआ, वरुण ने एक बिल लिखा, तो एंट्री हो जाएगी बीआर अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। 10,000 का एक बिल लिखा, किसके ऊपर, अरुण के ऊपर। और अरुण ने एक्सेप्ट किया और वापस वरुण को भेज दिया। तो एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ अरुण, एंट्री हो जाएगी जी वरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट ₹10,000। उसके बाद आगे दे रखा है ऑन 4 जनवरी 2010 को। ठीक है जी, तो 4/1/2010 को अरुण ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। सॉरी, वरुण कौन है, ड्रॉर है। वरुण ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम पे। तो यहां पे आगे एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ वरुण बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। और यहां पे डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, डिस्काउंट कितना बना। तो बिल था जी 10,000 रुपए का, 12% का रेट है और 2 महीने का बिल है, तो 200 रुपए क्या बन गया जी, डिस्काउंट चार्जेस बन गया। तो डिस्काउंट में लिखा 200 रुपए, बैंक में लिखा 9,800 रुपए और यहां पे लिखा 10,000 रुपए। इसकी एंट्री ड्रॉई की बुक्स में, अरुण की बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे दे रखा है क्वेश्चन में, ऑन द ड्यू डेट अरुण टोल्ड वरुण दैट ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द फुल अमाउंट एंड रिक्वेस्टेड वरुण टू एक्सेप्ट ₹5,000 इन कैश, कि 5,000 तो आप मुझसे कैश में ले लो और एक 2 महीने का एक नया बिल लिख दो मेरे ऊपर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट प्लस 15% इंटरेस्ट के साथ। और इसके लिए वरुण अग्री हो गया और सेकेंड बिल की पेमेंट ड्यू डेट पे हो गई जी। ड्यू डेट का मतलब जो 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जो डेट आई, जो मेच्योरिटी डेट आई, उस दिन उसकी पेमेंट कर दी गई। अरुण और वरुण की बुक्स में एंट्रीज करना है जो हम कर रहे हैं। तो ऑन द ड्यू डेट कब आई जी इसकी? 4 मार्च ड्यू डेट आ गई। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस पीरियड, 4 मार्च डेट आ गई। तो यहां पे लिखा मैंने 4 मार्च 2010 को। ठीक है जी। तो अरुण ने वरुण से रिक्वेस्ट की कि मेरा पुराना वाला बिल आप कैंसिल कर दो और एक नया बिल लिख दो। तो पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम बिल बैंक से डिस्काउंट करा चुके हैं। तो एंट्री करूंगा यहां पे अरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बिल कितने का था? बिल था जी आपका 10,000 रुपए का। और जो अरुण है वो क्या एंट्री करेगा इस पॉइंट की? अरुण एंट्री करेगा जी इस दिन कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट 10,000 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है अरुण ने 5,000 रुपए तो उसी वक्त दे दिए, तो सेम डेट पे एंट्री करूंगा। तो इसके पास पैसा आया तो इसने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट 5,000 रुपीज इमीडिएटली पे कर दिया। ठीक है जी। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। और ये एंट्री कर देगा वरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। ठीक है जी। बीइंग कैश पेड टू वरुण। उसके बाद 5,000 रुपए तो कैश में दे दिया, बाकी नया बिल लिखा रिमेनिंग अमाउंट में 15% इंटरेस्ट जोड़कर। तो पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू कर लेते हैं। तो 4 मार्च 2010 को एंट्री की हमने, इसके लिए वरुण जो ड्रॉर है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इसने एंट्री की अरुण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। कितना इंटरेस्ट बना? तो बैलेंस अमाउंट बचा था जी 15,000 रुपए, सॉरी बैलेंस बचा था 5,000 रुपए, उसका 15%, 2 महीने का इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 125 रुपीज। ठीक है जी, कितना आ गया? 125 रुपीज इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमने ड्यू कर दिया। एंट्री की हमने अरुण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अरुण क्या एंट्री करेगा इस डेट पे? एंट्री करेगा इंटरेस्ट, इसके लिए एक्सपेंसेस है ड्रॉई के लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट।
125। ठीक है जी, बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ड्यू। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट एंट्री करेंगे नया बिल लिखने की, क्योंकि पुराना मैं कैंसिल कर चुका हूं, इंटरेस्ट का अमाउंट भी ड्यू कर चुका हूं और कैश भी रिसीव कर चुका हूं। ठीक है जी, तो नया बिल लिख देंगे। एंट्री हो जाएगी बीआर अकाउंट डेबिट। 4 मार्च को मैंने नया बिल लिखा, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट 5125। ठीक है जी, एक नया बिल लिख दिया हमने। और ये जो अरुण है ये एंट्री करेगा वरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट आ गया 5125 एंड 5125। उसके बाद में कहते हैं ड्यू डेट पे इस बिल की पेमेंट हो गई। तो ड्यू डेट आई 4 मार्च से 4 अप्रैल 4 मई और डेट आई जी 7 मई। तो इन द बुक्स ऑफ वरुण हम लोग एंट्री करेंगे ड्यू डेट पे पैसा आने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर हमने वापस कर दिया। 5125 जो अमाउंट था, और ये एंट्री करेगा जो आपका अरुण है वो एंट्री करेगा वरुण अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5125। ठीक है जी, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अपने को बुक्स बनानी थी। सॉल्यूशन नंबर 7 में वरुण आपका ड्रॉर था और अरुण क्या था, ड्रॉई था। 1 जनवरी 2010 को वरुण ने सेल किया 10,000 का, तो एंट्री की अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। और उसी दिन एक बिल लिखा 10,000 का, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू अरुण और इसने की वरुण टू बिल्स पेबल। और वरुण ने क्या किया, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री लिख लेते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो 10,000 का 12% 2 महीने के लिए 2 महीने के लिए डिस्काउंट चार्जेस बनता है जी आपका 200 रुपए। तो बैंक अकाउंट में 9,800 डिस्काउंट हो गया जी 200 रुपए टू बीआर कितना 10,000। और डिस्काउंट करने की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में नहीं होती। उसके बाद ड्यू डेट पे क्या हुआ, अरुण ने कहा मैं आपको इस बिल की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास अभी 5,000 रुपए ले लो और इस बिल को कैंसिल कर दो और मेरे ऊपर एक नया बिल लिख लो इंटरेस्ट जोड़ के। ठीक है जी, तो पुराना बिल हमने कैंसिल करना है, तो अरुण को डेबिट कर दिया वापस और बैंक जिससे डिस्काउंट कराया था उसको क्रेडिट कर दिया। और जबकि अरुण क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल टू वरुण, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। इसकी बुक्स में हमेशा सेम एंट्री चलेगी ये वाली। उसके बाद 5,000 कैश इमीडिएटली ले लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण और इसने एंट्री की वरुण टू कैश। ठीक है जी। उसके बाद 4 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू किया, तो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, किसके लिए, ड्रॉर जो है वरुण के लिए इनकम है, तो इसने एंट्री की अरुण टू इंटरेस्ट और इसके लिए एक्सपेंसेस है अरुण के लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वरुण। इंटरेस्ट की हमने कैलकुलेशन कर ली, 5,000 का बिल है, 15% पूरे साल का 750 बनता है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट निकाला 125। ठीक है जी, और एक नया बिल लिख दिया इंटरेस्ट जोड़ के। तो वरुण ने एंट्री की बीआर अकाउंट डेबिट टू अरुण 5125 इंटरेस्ट के साथ, और वरुण टू बिल्स पेबल एंट्री की अरुण ने। और फाइनली जब ड्यू डेट आई कितना 7 मई को, तो बिल की पेमेंट कर दी गई। तो इसने एंट्री की ड्रॉर ने जो वरुण है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर
और ड्रॉई ने, जो आपका अरुण है, उसने एंट्री की बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, आगे देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे दे रखा है जी रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब होता है ड्यू डेट आने से पहले ड्रॉई ने क्या किया, बिल की पेमेंट कर दी। तो जब बिल की पेमेंट कर दी तो उसको कुछ रिबेट मिलती है, कुछ डिस्काउंट मिलता है ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने पे, उसको बोलते हैं जी रिटायरमेंट ऑफ बिल। सम टाइम द ड्रॉई पे द बिल बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है जी, मेच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर दी। अंडर द सर्कमस्टेंसेज द ड्रॉर अलाउ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेट। तो ड्रॉर क्या करता है, कुछ रिबेट अलाउ करता है, कुछ डिस्काउंट अलाउड करता है, which is calculated on certain percentage per annum basis. The rebate is calculated from the date of payment to the date of maturity. मतलब जितना टाइम पहले पेमेंट कर दिया उतने टाइम की हम उसको रिबेट दे देंगे। तो एंट्री करेंगे रिबेट के केस में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ड्रॉर ने डिस्काउंट अलाउ किया एक तरह से, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड बोल दो या रिबेट बोल दो, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR। और ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई एंट्री करेगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट से टू बैंक अकाउंट, सॉरी ये ड्रॉई एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्स पेबल वापस आएगा ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू रिबेट अकाउंट। ठीक है जी, तो देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में दे रखा है ऑन 1 जनवरी 2017 को नेहा ने गुड सोल्ड किए 20,000 रुपए के। किसको, मुस्कान को। ठीक है जी, एंड ड्रू अपॉन हर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 मंथ। और 2 महीने का एक बिल लिख दिया। 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी मुस्कान अप्रोच नेहा, मुस्कान नेहा के पास पहुंची एंड टू एक्सेप्ट द पेमेंट, और कहा आप अपने बिल की पेमेंट ले लो और मैं 1 महीने पहले पेमेंट कर रही हूं, तो जो भी मेरा रिबेट बनता है वो अलाउड कर देना। और रिबेट था 12% पर एनम। नेहा एग्रीड टू द रिक्वेस्ट टू मुस्कान एंड मुस्कान रिटायर्ड द बिल अंडर द एग्रीड रेट ऑफ रिबेट। जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ नेहा, इन द बुक्स ऑफ मुस्कान। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी, सॉल्यूशन नंबर ये आपका 8। और मुझे बुक्स जो बनानी है, मुझे बुक्स बनानी है, एक तो बनानी है जी नेहा की, और दूसरी मैं बनाऊंगा जो आपकी ड्रॉई है, मतलब बुक्स ऑफ मुस्कान। क्वेश्चन में दे रखा है 1 जनवरी 2017 को नेहा ने गुड्स सोल्ड किए 20,000 रुपए के। तो 1 जनवरी 2017 को मैंने एंट्री की जी नेहा की बुक्स में, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपए की एंट्री की। और मुस्कान अपनी बुक्स में एंट्री करेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट 20,000 रुपीज। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है जी, और यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेम डेट पे एक बिल लिखा गया जो मुस्कान ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एंट्री करेंगे BR अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट।
कितना 20,000 रुपीज। और मुस्कान के बुक्स में एंट्री कर देंगे नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, बिंग बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाई नेहा। यहां पे लिखेंगे बिंग बिल ड्रॉन ऑन मुस्कान एंड एक्सेप्टेड बाई मुस्कान। उसके बाद आगे चलेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे आगे क्या लिखा है। 2 महीने के लिए बिल लिखा गया, ठीक है जी। 1 मंथ बिफोर द मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी डेट से पहले, मतलब 1 जनवरी से 1 फरवरी, और 3 दिन ग्रेस पीरियड 4 फरवरी को। तो मैंने लिखा जी यहां पे 4 फरवरी 2017 को। 1 महीने पहले पेमेंट कर दी तो एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR। और मुस्कान की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू रिबेट अकाउंट। ठीक है जी, तो रिबेट का अमाउंट निकाल लेता हूं। बिल था 20,000 का, 12% के हिसाब से 1 महीने पहले पेमेंट कर दे तो 1 महीने का रिबेट मिल जाएगा, 1 महीने का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 20,000 का 12% 1/12, तो ये आ गया जी आपका 200 रुपए आ गया। तो बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो यहां पे बिल्स पेबल था 20,000 रुपए का, यहां लिखूंगा 19,800 जो पेड किया, और रिबेट रिसीव्ड कितना 200 रुपए। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है जी, आगे चलेंगे, प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे अपने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 9। ऑन 1 अप्रैल 2017 ए ने एक बिल ड्रॉ किया ऑन बी फॉर 1 लाख रुपीज 3 मंथ्स आफ्टर डेट। ठीक है जी, आफ्टर डेट का मतलब जिस दिन बिल लिखा गया वहां से टाइम पीरियड काउंट करना है। बी ने बिल एक्सेप्ट किया और वापस ए को रिटर्न कर दिया। नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। द बिल इज होल्ड बाई ए टिल मेच्योरिटी, तो ये एंट्री होगी मेच्योरिटी डेट पे एंट्री होगी। या तो आप क्या करो, सारे केस अलग 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 करो, या अगर फर्स्ट एंट्री को कॉमन लेके करना चाहते हो तो आपको ऐसे हेडिंग लिखनी पड़ेगी कि बिफोर मेच्योरिटी इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, इसमें एंट्री होगी, इसमें एंट्री होगी, और फिर मेच्योरिटी डेट पे एंट्री होगी। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे मैं कर रहा हूं जी प्रॉब्लम नंबर 9 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं जी प्रॉब्लम नंबर 9 का। तो मुझे बनानी है बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। तो यहां पे मैंने लिखा बुक्स ऑफ ए, और यहां पे लिखा बुक्स ऑफ बी। तो
क्वेश्चन में दे रखा है 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए का बिल लिखा है ए ने बी के ऊपर। तो डेट है जी 1 अप्रैल 2017। तो ए ने एंट्री की बी आर अकाउंट डेबिट, टू बी अकाउंट, बिल का अमाउंट है 1 लाख रुपीस। तो ये एंट्री जितने भी केस दे रखे हैं सारे केस में कॉमन एंट्री होगी और यहां एंट्री हो जाएगी ए डेबिट, टू बिल्स पेबल, ₹1,00,000। उसके बाद बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की डेट से पहले कौन कौन सी एंट्री होगी? तो केस 1 में जो केस 1 है कि बिल को रिटेन करके रखा ए ने टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। मैच्योरिटी डेट से पहले कोई एंट्री नहीं होगी। केस जो 2 है उसमें क्या किया उसने, 4/4/2017 को बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम पे। ठीक है जी। तो केस 2 की जो एंट्री की डेट है वो है 4 अप्रैल 2017। और बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ये जो 4 अप्रैल की डेट है ना, ये आपकी मैच्योरिटी डेट से पहले की डेट है, क्योंकि मैच्योरिटी डेट कब आ रही है आपकी, 1 अप्रैल। इसने इमीडिएटली डिस्काउंट करा लिया 3 दिन बाद। मैंने 1 अप्रैल लिखा है, 1 जनवरी लिख दिया है, 1 अप्रैल लिखा है। ठीक है जी। तो एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बी आर अकाउंट। बिल को क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो मैं लिखूंगा, डिस्काउंट की कैलकुलेशन कर लेता हूं। यहां पे 1 लाख रुपीस का बिल है, 6% पर एनम पे डिस्काउंट कराया और बिल का पीरियड है जी 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है बिल का, देख सकते हैं। तो डिस्काउंट का अमाउंट आ गया ये आपका 1,500 रुपीज। यहां पे लिखा 98,500 रुपीज और ये लिख दिया जी मैंने 1 लाख रुपए। जब बिल डिस्काउंट कराते हैं तो ड्रॉई की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती। उसके बाद केस नंबर 3, जो 3 की डेट है वो 1 अप्रैल 2017 है। कहने वाला इसको पहले एंट्री करनी चाहिए थी। तो कहते हैं बिल इज एंडोर्स टू सी मेक ए फाइनल सेटलमेंट ऑफ ए ड्यू ऑफ 1,05,000 के बदले 1 लाख का बीआर हमने फुल सेटलमेंट में दे दिया। तो एंट्री करूंगा 3rd केस में और इसकी भी मुझे डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2017 को। सेम डेट पे जिस दिन बिल आया उसी दिन एंडोर्स कर दिया। तो एंट्री करूंगा जी यहां पे सी डेबिट, 1,05,000 रुपए देने थे, टू बी आर फुल सेटलमेंट में हमने 1 लाख रुपए का बी आर दे दिया एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज। ठीक है जी। और जब बिल को एंडोर्स करते हैं तो एंडोर्सी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं करते। उसके बाद आ गई डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई।
अब मैं करूंगा ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या एंट्री होगी। और मेच्योरिटी की डेट में केस 1, और मेच्योरिटी डेट क्या है, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, और 3 दिन ग्रेस पीरियड 4 जुलाई। तो ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी दैट इज 4 जुलाई 2000, ये जी आपका ईयर कौन सा, 2017। तो केस 1 में ड्रॉर ने बिल अपने पास ही रोक के रखा है, तो पैसा ले लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ड्रॉर की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 1 लाख रुपीस, और ड्रॉई के बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीस। ठीक है जी, ये केस 1 की एंट्री है। केस 2 में हमने क्या किया, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मतलब इसका मतलब बिल हमारे पास नहीं है, बिल तो बैंक के पास है, तो ड्रॉर के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, और ड्रॉई के बुक्स में ये सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। केस 3 में बिल को हमने एंडोर्स कर दिया है, तो बिल तो सी के पास है, तो इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक, और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, तो ड्रॉई की बुक्स में सेम एंट्री हो जाएगी जो ऊपर कर रखी है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9, जिसका मैंने यहां पे आपके सामने सॉल्यूशन किया। मैंने बनाई जी बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। सबसे पहली एंट्री जो सारे केस में होती है, BR आने की ड्रॉर की बुक्स में, और ड्रॉई की बुक्स में बिल्स पेबल इश्यू करने की। उसके बाद ड्यू डेट आने से पहले क्या क्या एंट्री हुई, तो अगर बिल को हमने रिटेन करके रखा है ड्यू डेट तक, तो उसकी एंट्री ड्यू डेट पे ही होगी। अदरवाइज अगर हमने डिस्काउंट करा लिया या एंडोर्स करा लिया या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो उसकी एंट्री ड्यू डेट से पहले करेंगे। उसके बाद ड्यू डेट पे क्या एंट्री करेंगे, ड्यू डेट पे जब बिल को रिटेन करके रखा था, तो ड्रॉर क्या एंट्री करेगा, पैसा ले लेगा, BR वापस कर देगा। लेकिन अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया है, तो बिल हमारे पास नहीं है, ड्रॉर के पास नहीं है, तो ड्रॉर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। बिल अगर एंडोर्स कर दिया तो भी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन ड्रॉई की बुक्स में तो ड्यू डेट पे एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो आज के क्लास में यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास में हमने प्रॉब्लम डिस्कस की जी, प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे जी। आज की क्लास बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं।